जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका जेडब्ल्यू क्लासेस में। केडब्ल्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ही क्लास में हम जानेंगे हिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्न जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर की सहायता प्रदान करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। ऑप्शन ए फर्रुखसियार, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी मोहम्मद सात। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे और बहादुर शाह जफर का पूरा नाम था अबू जफर सिराजुद्दीन। अब्दुल शाह जफर का पूरा नाम था अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह की बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पर है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैव धर्म। शैव धर्म का संरक्षण चोल राजाओं ने किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी द्वार समुद्र, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी कल्याणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवगिरी। देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी थी। देवगिरी का पुराना अभी जो वर्तमान में नाम है, वर्तमान में दौलताबाद। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में है। और यादव सम्राटों में प्रसिद्ध सम्राट थे, जो ज्यादा प्रसिद्ध थे वो हैं सिंहन द्वितीय और रामचंद्र यादव। ये यादव सम्राटों में प्रसिद्ध थे। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया है। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। और ये भारतीय ने की थी। उनका नाम था इसके खोजकर्ता थे रखाल दास बनर्जी। अभी मोहनजोदाड़ो सभ्यता ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में किस प्रांत में है ये? सिंध प्रांत में है ये। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। पानीपत की तृतीय लड़ाई इनमें से कौन से वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1769, ऑप्शन डी 1799। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए 1761। 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी। और ये हुई थी दुर्रानी साम्राज्य
ये हुई थी दुर्रानी साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य के बीच। मराठा साम्राज्य के बीच। और दुर्रानी शासक साम्राज्य का जो राजा थे, जो शासक था अफगान, अब जो अफगान का शासक था, अफगान शासक, अफगान शासक अहमद शाह। कौन था? अहमद अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अहमद शाह अब्दाली। शाह अब्दाली जो अफगान शासक था, जो अहमद शाह अब्दाली के मध्य से हुआ था। और मराठा साम्राज्य में कौन थे? मराठा साम्राज्य के लिए मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य के मराठा साम्राज्य की सेना, सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव, सदाशिव सदाशिवराव भाव। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव द्वारा किया गया था। चलते क्वेश्चन नंबर 6। किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी अशोक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क की के दरबार में चरक और नागार्जुन थे। चरक चरक ने चरक संहिता संहिता की खोजी संहिता की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए बक्सर की संधि, ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन सी बंगाल की संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, जो बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1854। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1856। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1848। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1848। 1848 में साम्यवाद घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। और वो तारीख थी 21 जनवरी 1848। और साम्यवाद घोषणा पत्र की भाषा थी जर्मन। किसने प्रकाशित किया था? ये थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स।
ये फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। आपको यह सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताएं, और आपका JW फिर से एक बार धन्यवाद करता है। और साथ ही में ये भी बताएं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। होमवर्क में क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट में अवश्य लिखें। JW एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता है।